हमारा पहला टॉपिक चल रहा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में हमें नुकसान क्यों होता है उसके ऊपर हम 7 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा 8वां वीडियो है। हर वीडियो में हम 3 गलतियां डिस्कस करते हैं। आज भी हम 3 गलतियां डिस्कस करेंगे। हम 22वीं गलती तक पहुंच चुके हैं। 22वीं गलती क्या होती है? ज्यादा कंपनी के शेयर खरीदना। शेयर मार्केट में 5000 कंपनी से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, तो हमें उसमें से कितनी कंपनियां खरीदनी चाहिए? मान लीजिए आपने 100 कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग रखी हुई है, शेयर खरीद रखे हैं, तो इसमें से कुछ कंपनियां ऊपर जाएंगी, कुछ कंपनियां नीचे आएंगी शेयर प्राइस। ठीक है, यहाँ पे आपको मान लीजिए कि कुछ कंपनियां ऊपर जा रही, कुछ कंपनियां नीचे आ रही, तो उसमें से हमें कितना प्रॉफिट कहाँ बुकिंग करना है, किसमें कितना लॉस लेना है, वो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा कंपनियां को पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। हम ज्यादा कंपनियों को पोर्टफोलियो बनाएंगे, यहाँ हमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उसे हम मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमें कितनी कंपनियों में का पोर्टफोलियो हमें बनाना चाहिए? 20 से 25 कंपनियों का हमें पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब 20 से 25 कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, तो क्या एक ही सेक्टर का हमें पूरी कंपनियां खरीद लेनी चाहिए? नहीं, ये हमारी 23वीं गलती होती है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं करना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मतलब कि एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाना, हमें हर सेक्टर की कंपनियां, कुछ कुछ कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में हमें पैसा लगाना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमारा फार्मा सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, तो हर सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनियां, चुनी हुई कंपनियां, उसमें हमें 2 से 3 कंपनियों में हमारा, एक सेक्टर में 2 से 3 कंपनियों में हमको पैसा लगाना चाहिए, और एक सेक्टर में पूरे पैसे नहीं लगाना, क्योंकि वो सेक्टर अगर गिर गया तो पूरे के पूरे शेयर जितने भी हैं, जितनी भी कंपनियां उस सेक्टर से बिलोंग करती हैं, सबके सब गिरेंगे। ठीक है, ये हमारी 23वीं गलती हो गई। 24वीं गलती क्या होती है? अर्निंग नॉट फिक्स्ड। अर्निंग नॉट फिक्स्ड मतलब मान लीजिए कि किसी कंपनी में ने पिछले महीने, 1 महीने पहले इसने 20% का रिटर्न दिया है, मतलब 20% का प्रॉफिट इसने दिया पिछले महीने। आप यहाँ पे सोचते हैं कि इस महीने भी ये 20% का रिटर्न देगी, मतलब 20% इस महीने भी आपको प्रॉफिट होगा। ये आपकी गलती होती है। यहाँ ये फिक्स्ड नहीं है कि ये कितना प्रॉफिट देगी। अगर 1 महीने में 20% दे दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि हर आगे का जो महीना है, अगला महीना, उसमें भी 20% का ही रिटर्न देगी। ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। हमारी यही गलती होती है कि हमने देखा कि 20% इसने पिछले महीने में दिया है प्रॉफिट, इस महीने में 20% देगा, और यहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, और फिर ये शेयर प्राइस नीचे आ जाता है और हमें यहाँ नुकसान हो जाता है। आज हमने 3 गलतियां डिस्कस करी हैं। अगले वीडियो में हम फिर 3 गलतियां डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।